वेलकम बैक। तो आज मैं एक इम्पल्स मूव का कॉन्सेप्ट शेयर करने जा रहा हूँ। उसके अंदर हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि इम्पल्स मूव कहाँ से आ रहे हैं, हमें उसके आसपास जोन्स मार्क करने होते हैं, जिसकी वजह से हम जो है रिवर्सल ट्रेड्स ले सकते हैं। ठीक है। और उन रिवर्सल ट्रेड्स का जो हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है वो काफ़ी अच्छा इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पर एग्रेसिव मूव्स जो होते हैं ना, वो हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लेकर आते हैं। क्योंकि हम जैसे रिटेलर्स होते हैं, हमारी क्वांटिटी एनफ नहीं होती कि जिसकी वजह से इतना इम्पल्स मूव क्रिएट हो सके मार्केट के अंदर। तो जो इम्पल्स जहां से क्रिएट होता है उसके आसपास जो है हमें जोन्स बना के रखने पड़ते हैं। और जैसे ही मार्केट वहां पर अप्रोच करती है और वहां पर एक बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए या एक बेरिश स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए, तो हमें उसके हिसाब से अपने एसएल और टारगेट्स डिफाइन करने पड़ते हैं। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को अब स्टार्ट करता हूं। पहली बात तो ये कि आपको इम्पल्स को जो अंडरस्टैंड करना है वो इस बेसिस पे करना है कि वन वे आपको टॉप टू बॉटम कहाँ से मूव स्टार्ट हुआ है और एंड कहाँ पर हुआ है, वो आपको चार्ट देखकर पता चल जाएगा कि आप फ्यूचर के अंदर उस जोन को कैसे मार्क कर सकते हो। जैसे अगर आपको मैं धीरे धीरे चार्ट के आगे लेके चलता हूं मैं चार्ट पर। तो अगर आप यहां पर देखोगे क्रूड के अंदर, तो ये जो लेवल है, यहां पर अगर सपोज हम ये वाला लेवल एक जोन का मार्क कर दें, तो ये हमारा एक यहां से इम्पल्स मूव स्टार्ट हुआ है। ठीक है। अभी हमें कुछ नहीं करना, अभी हमें वेट करना है क्योंकि यहाँ पर प्राइस जो है लोअर हाइज और लोअर लोस की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है इधर कि ये जो है इम्पल्स मूव अपसाइड का आया है। ठीक है। तो हमारे लिए हमें बीच में कहीं पे भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना जब तक मार्केट जो है अपने टॉप इम्पल्स मूव के पास ना पहुंच जाए, तब तक हमें जो है एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है। तो आप देखोगे तो जैसे ही प्राइस अपने टॉप इम्पल्स मूव के पास पहुंचा है, यहां पर एक पैटर्न बना है इवनिंग स्टार का। ये एक रिवर्सल पैटर्न है। और अगर आप देखोगे इसके बाद ही हमें एक डाउन इम्पल्स मूव देखने को मिल गया। डाउन इम्पल्स मूव देखने को क्यों मिला है? क्योंकि यहां पर किसी बड़े एफआईआई या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने यहां पर पोजीशन अपनी ऐड करी होगी सेलिंग के लिए। तो यहां पर जैसे ही अप्रोच करेगा उसको दिखेगा अपॉर्चुनिटी मेरे पास दोबारा है, तो वो दोबारा ऐड करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है। क्योंकि यहां से यही मूव जो है उसने क्रिएट करा है। और यहां पर जैसे ही प्राइस अप्रोच किया, हो सकता है उसने पोजीशंस और ऐड करी हो। बट अगर किसी वजह से प्राइस स्ट्रक्चर के अंदर अगर कुछ रिवर्सल आ जाता है, तो हम इसके ऊपर का स्टॉप लॉस ले लेते हैं। और हार्डली हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस होता है, बट हमारा हम रिस्क टू रिवॉर्ड जो रेशियो होगा हमारा इसमें मिनिमम 1:2 रहता है। ठीक है। अब सेकंड चीज अगर आप देखोगे, तो ये एक फाइट चल रही थी बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स की। यहां पर अगर आप ये जोन मार्क करके रखते हो, तो ये एक इम्पल्स मूव जैसे अपसाइड की तरह आ गया। तो जैसे ही मार्केट यहां पर अप्रोच करेगी, तो यहां पर देखो ये एक रिवर्सल पैटर्न बना है और ये एक शॉर्ट हुआ है अपसाइड। बट ये अगर आप देखोगे तो ये हमने जोन मार्क कर रखा हुआ है डाउन साइड के लिए। अब मार्केट जो है जैसे ही अप्रोच करेगी यहाँ इस साइड पर, तो हम दोबारा सेलिंग के लिए जा सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर सेलिंग के लिए जाएंगे तो इसके ऊपर का हम एसएल ले सकते हैं। और ये हमारा जो लेवल बनता है 5745, और ये है 5770 का। तो हार्डली हमारा जो एसएल है वो 25 पॉइंट्स का है। बट टारगेट जो हमने लेना है अप्रोक्सीमेटली 50 पॉइंट्स तक का लेना है। तो आगे हम चल के देखते हैं कि चार्ट पर कैसे प्राइस बिहेव करता है। ठीक है। यहां पर हमारा ये एसएल हिट हो गया, 25 पॉइंट्स का हमारा एसएल हिट हो गया। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट चीज आप देखोगे तो ये एक इम्पल्स मूव नहीं है।
अगर आप यहाँ से यहाँ तक को अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो ये एक इम्पल्स मूव नहीं है, इम्पल्स मूव ये है, ये एक इम्पल्स मूव आया है। तो हमें इस जोन को यहाँ पर मार्क करके रखना है फ्यूचर के लिए कि जैसे ही अगर प्राइस इस जोन के पास अप्रोच करेगा ना, तो हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। ठीक है, और अगर आप डाउन साइड देखोगे तो ये एक यहां से बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो हमें इसके आसपास का एक जोन मार्क करके रखना है। तो हम यहां पर इसके आसपास का एक जोन मार्क करके रख लेंगे। और अगर आप देखोगे यहां पर प्राइस आया, रिवर्सल बनाया, हमारा ये एसएल हिट नहीं हुआ, प्राइस ने कोशिश करी, बट ये हमारा एट द एंड एसएल हिट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें आपके जो टारगेट्स है ना, वो काफी आपको अच्छे मिलेंगे, जिससे अगर आपका सपोज एक एक या दो एसएल हिट भी हो जाते हैं ना, तो आपके कवर जो है ना, वो सिंगल ट्रेड में आपका कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट इंपल्स मूव अगर हम देखें तो वो प्राइस कहां से हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हो ये वाला एक इंपल्स मूव आया है, तो प्राइस अगर इसके पास अप्रोच करेगा तो हम बाइंग साइड की लेंगे। और अगर आप यहां से देख रहे हो ये वाला जो लेवल है, यहां से एक डाउन इंपल्स मूव आया है, तो डेफिनेटली ये एक सेलिंग प्रेशर की तरह यहां पर एक काम करेगा। ठीक है, तो आगे चल के देखते हैं। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो जैसे ही प्राइस इस जोन के आसपास आया है, तो डेफिनेटली हमें एक बड़ा एक इंपल्स मूव क्रिएट होते हुए मिला है। तो इसी तरीके से आपको ये देखना है, वन वे मूव जहां से आ रहे हैं ना, वहां पर आप पोजीशंस अपनी ऐड कर सकते हो। जैसे कि आपको मैंने बताया ये वाला जोन अगर यहां पर अगर आप देखोगे तो सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ था, प्राइस किसी तरीके से यहां पर गैप अप ओपन हुआ, तो देखो सेलिंग प्रेशर दोबारा से क्रिएट हुआ है। और यहां पर हमारा हार्डली एसएल कितने का बनता, अगर आप यहां पर देखोगे तो ये एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। ठीक है, हार्डली इसका एसएल 20 पॉइंट्स का था, बट आपको टारगेट यहां पर कितना अच्छा मिला है। यहां पर अगर आप टारगेट एस्टिमेशन ले चलोगे तो 44 से लेकर 93 अप्रोक्सीमेटली 50 पॉइंट्स का मिला है आपको टारगेट। और यहां पर अगर आप देखोगे 52 से लेकर 67, हार्डली 15 पॉइंट्स का यहां पर एसएल है। ठीक है ना, और अगर आप देखोगे तो ये जोन मैंने क्यों मार्क कर रखा है, क्योंकि यहां से एक इंपल्स अप मूव क्रिएट हुआ है। तो यहां पर जैसे ही प्राइस अप्रोच किया है, तो यहां पर अगर आप एंट्री लेते 5700 और आपका एसएल हो जाता 5678, हार्डली 22 पॉइंट्स या 25 पॉइंट्स का एसएल है। ठीक है, तो अगर आप यहां पर भी एंट्री लेते हो तो आपका जो टारगेट जो बनता है वो अप्रोक्सीमेटली अगर आप 5700 पे लेते हो तो 50 पॉइंट्स का 1:2 आपको मिल गया टारगेट, आप यहां पर अपना बुक कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप सबसे पहले तो आपको चीज क्या करनी है, आपको ये देखना है वन वे मूव्स कहां से आ रहे हैं। अब जैसे कि अब फ्यूचर के लिए अगर आप देखोगे तो ये वाला जो जोन है हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ये एक इम्पल्स मूव क्रिएट हुआ है, तो तभी मैंने ये जोन मार्क करके रखा हुआ है कि यहां पर अगर प्राइस अप्रोच करता है, तो अगर कोई रिवर्सल पैटर्न बनेगा तो हम अपसाइड की साइड ट्रेड ले सकते हैं और नीचे का एसएल ले सकते हैं। ठीक है, और यही चीज जो है आप हायर टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे, सपोज 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं, तो जैसे कि अगर आप देख रहे हो ये एक इम्पल्स मूव क्रिएशन जो कहां से हुआ, इस लेवल से इम्पल्स मूव क्रिएट हुआ है। तो आप देखोगे यहां पर तो ये बार बार रिजेक्शन जो कहां से ले रहा है, यहीं से ही एक इम्पल्स मूव डाउन का क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना, और अगर आप फ्यूचर के लिए देखना चाहो तो क्रूड का एनालिसिस क्या बन सकता है, ये जो जोन है यहां से एक इम्पल्स क्रिएट हुआ है, तो डेफिनेटली अगर क्रूड 5920 पे अप्रोच कर देगा तो यहां से हमें एक डाउन इंपल्स मूव क्रिएट होता हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो और आगे दिखाता हूं मैं आपको कि कैसे क्रिएशन होती है। अगर आप यहां पर देखो, ये एक इंपल्स मूव था, काफी बड़ा एक इंपल्स मूव आया था यहां पर,
तो देखो डेफिनेटली इस जोन के पास जैसे ही आया है तो ये एक अप मूव दिया है क्रूड ने। ये सभी चार्ट पे काम करता है, बट ये है कि आपको ये चीज देखनी आनी चाहिए कि वन वे मूव कहाँ से क्रिएट हुआ है और उसके बाद हम पोजीशंस कैसे ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर क्रूड पे देखोगे तो यहाँ पर एक ये इम्पल्स जोन है। इम्पल्स जोन कैसे है, यहाँ से डाउन मूव आया, इसी जोन से दोबारा डाउन मूव आ रहा है और यहाँ पर एक ये डबल टॉप का क्रिएशन हुआ है। अगर आप डबल टॉप का क्रिएशन नहीं भी देखो तो अगर यहाँ पर आप सेल करते तो कैंडल वाइज अगर देखा जाए तो आपका एसएल काफी छोटा था, तो आपको यहाँ पर भी बुकिंग मिल सकती है अकॉर्डिंग टू योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो देखो यहाँ पर प्राइस ने अप्रोच जब किया है तो उसके बाद यहाँ पर एक गैप डाउन सिनेरियो हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप दूसरा चीज देखो तो अप मूव कहाँ से इम्पल्स क्रिएट हुआ है, यहां से क्रिएट हुआ है अप मूव। प्राइस ने अप्रोच किया, ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना। इसके नीचे अगर हम एसएल ले लेते तो बेशक प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट दिखाया है, बट इसके नीचे नहीं आया। इसके बाद आप देखो कि कितना बड़ा अप मूव आया है, 5860 से लेकर 5960, 100 पॉइंट्स का अप मूव आया है यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली इम्पल्स मूव का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, आपको वन वे मूव देखना है, उसके बाद ये देखना है प्राइस कब अप्रोच करता है उस जोन को। जैसे ही उस जोन को अप्रोच करता है वहां पे कोई बुलिश स्ट्रक्चर आपको दिखता है तो आपका एसएल बहुत छोटा होगा बट टारगेट्स आपको बहुत बड़े मिल सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।